आज हम लोग देखेंगे एरिया अंडर द कर्व्स। तो जितने भी हमारे पास फिक्स शेप के फिगर्स हैं, लेट्स से ट्राइंगल है, या मेरे पास स्क्वायर है, या मेरे पास रेक्टेंगल है, या सपोज सर्कल। तो इन सब के जो एरियाज हैं वो हमें पहले से पता है। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हमें पता है क्या होगा, ए स्क्वायर। लेट्स से ये साइड ए थी, ये हाइट एच थी, एस था, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। और ये हमारे पास सपोज सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो इसका होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। इन सब का तो एरिया हमें पता है, लेकिन अगर हमें सपोज मैं कहूँ कोई इरेगुलर ज्योमेट्री है, सपोज इस तरीके का कोई एक कर्व है, और मुझे बताना है सपोज ये है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, और मुझे बताना है इस कर्व के नीचे जो एक एरिया है, इसका एरिया के जो स्पेस है उसका एरिया क्या है। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड द एरिया एंड क्लोज बैक दिस फिगर। अब इस फिगर का एरिया हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिस डजंट रिजेंबल विद एनी ऑफ दीज फिक्स्ड शेप ज्योमेट्री फिगर्स। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इस केस में हम जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी इंटीग्रेशन को यूज करके हम लोग एरिया निकालेंगे। तो पहले मैं इन्हीं में से एक फिगर लेता हूँ, सपोज मैं सर्कल लेता हूँ, और सर्कल का मैं इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग और फिगर्स में, कर्व्स में इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक सर्कल एंड this is our positive x-axis, negative x-axis, negative y-axis, and positive y-axis. Let's say the radius of this circle is a, and we all know that the equation of circle is x square plus y square is equal to a square. This is a circle path that is having its center at origin and radius as a. Okay, fine. Now ये जो फिगर है इसमें अब आपको पता है कि ये जो फिगर है ये इसके भी सिमिलर है, which means this is symmetric about x axis and this is similar to this figure, which means it is similar to this y axis. तो अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल दूं, सपोज मैंने इसका एरिया निकाल लिया, जो भी इसका एरिया आएगा इस फिगर का, सपोज लेट्स से a1, हाँ, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4, एंड आई नो दैट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4. नाउ इफ आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ a1 एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद 4, देन आई विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल. सो आवर मेन फोकस विल बी calculating the area of this particular region. So let's get started. अब इसका मुझे जब एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं एक छोटा सा स्ट्रिप ईदर अराउंड एक्स एक्सिस। ये जो स्ट्रिप है ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है। अगर इस स्ट्रिप को मैं इधर लेके आऊँ तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, एंड ये जो लेंथ, ये जो आपका इसका विड्थ है, ये दिस इज dx, एंड ये जो लेंथ है दिस इज y. अब ये जो y है, दिस y इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, varying according to this equation, but the area of this particular figure is y into dx. Okay. अब जब मेरे पास इसका y into dx आ गया और y जो है मेरे पास किसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
under root, and this will be plus and minus. Because let me explain you this concept. Suppose y square is a square minus x square. Now I want to take the root. So y is plus minus under root of a square minus x square. Now since we are dealing with the area, we do not consider the negative value. So we will not be considering minus of under root a square minus x square, while we will be only considering positive under root of a square minus x square. Okay, so we got the value of y as under root of a square minus x square. Now we got y is equal to under root of a square minus x square, right? अब ये हमारे पास आया था y into dx. अगर मैं ये एक छोटा सा जो स्टेप है, this whole figure is made up of many these small figures. एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक और ऐसा होगा, एक और ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसे होंगे, स्मॉल ये स्टेप्स होंगे. तो मैं अगर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दूँ, सपोज आई टुक एरिया फॉर, इफ आई कैन इवैल्यूएट द एरिया फॉर दिस particular figure and then integrate it from here to here, from 0 to x equal to 0, x equal to a. If I can integrate this, then I can get the area for this figure. And once I get the area for this figure, we will multiply it by 4 and we will get the area of the circle. So for this strip, this particular strip that I have drawn here, इसका एरिया क्या होगा? y into dx, y dx integration from 0 to a, because this is in respect to dx. और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं. y क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to a and y is a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट? ठीक है. अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का. वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज x by 2 into the same thing, that is a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse x by a, sin inverse x by a. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ रखनी है. ये चीज अगर मैंने यहाँ रखी तो क्या आएगा मेरे पास? 0 to a x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x by a, right? And limit will be from 0 to a. Limit will be from 0 to a. Now अगर हम इसमें a पुट करेंगे, इसमें हम a पुट करेंगे पहले. जब इसमें हम a पुट करेंगे x की जगह पर, यहाँ a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस जब यहाँ पे हम x की जगह a पुट करेंगे तो a अपॉन a इज 1, राइट? एंड साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्रीज, दैट इज पाई बाई 2. a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2. ये हमारे पास a की वैल्यू आई थी ना, माइनस 0 पर. अब हमें क्या करना है? 0 रखना है x की जगह. अगर मैं यहाँ 0 x की जगह 0 रखूंगा देन 0 इंटू समथिंग 0, दिस टर्म इज 0. ओके, अब हमें क्या रखना है? 0 रखना है किसकी जगह? x की जगह. यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा देन दिस होल टर्म विल बी 0. So we get a square pi by 4. This is what? This is the area of this particular region. And I have already told you that to find out the area of this total figure, we need to multiply this by 4. So 4 into a square pi by 4. This is pi a square, where a is the radius of the circle.
So in this way we can find out the area for any figure that is not perfectly bounded. Let's see, there is another method to find the area of this particular region by taking the strip along the y-axis. This is the y-axis, so we will be taking a strip in this manner. Okay, we can do it by that also. Then for that the equation will be this will be dy and this will be x. So it will be x into dy and integration from 0 to a x into dy. The value of x in that case will be a square minus y square under root. That will be integration of 0 to a and value of x will be a square minus y square under root and dy. So the same, you will get the same answer from this also. So we can take this strip vertically or horizontally and we will get the same answer. So let's move on to some other questions and see how we can apply this for different curves. अब हम लोग इस फिगर का एरिया निकालेंगे. ये एक पैराबोला है और पैराबोला इक्वेशन में होती है y = 4ax एंड बोला है कि x = 4 से लेके x = 9 और x एक्सिस यानी कि ये एंड ये जो पैराबोला है ये इसके बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया है, एनक्लोज्ड फिगर है यानी कि ये वाला, इसका हमें एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल ट्रिक. पहले एक स्टेप लेंगे. सपोज आई टुक दिस स्टेप, दिस वन. ये एक छोटी सी स्टेप है. ऐसी बहुत सारी स्टेप होंगी, कहाँ से 4 से लेकर 9 तक. तो ये जो एक स्टेप होगी, इस एक स्टेप का एरिया क्या होगा, इस एक स्टेप का एरिया होगा दिस इज dx एंड दिस इज y. जैसे इसका एरिया होगा y इंटू dx एंड वी नीड टू इंटीग्रेट दिस. ये बहुत सारे कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगे, 4 से लेके 9 तक. ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx बट है हमारे पास y. सो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर. ये y क्यों आया, क्योंकि दिस इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो यहाँ से y हमारे पास क्या आएगा, y आएगा हमारे पास ये इंटीग्रेशन 4 to 9 y is 2 into root a x. यही आएगा. ठीक है, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 into root x into dx. ठीक है, ये हमें निकालना है. बहुत ईजी है. अब इसमें से देखो a is a constant and 2 is a constant, so we will take them out. 2 into root a and then integration 4 to 9 root x dx. और root x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2, so it will x की पावर 1/2 plus 1 is x की पावर 3/2, so it will be 2 root a x की पावर 3/2 divided by 3/2 and this will be from 4 to 9, right? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा 4 root a by 3 into x की पावर 3/2 from 4 to 9. ये अब हमें इवेल्युएट करना है. वी नीड टू इवेल्युएट दिस. तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारे पास आ गया 4 root a by 3 into. नाउ जब हम x की जगह 9 रखेंगे तो इट विल बी 9 रेज़ टू पावर 3/2 एंड माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो 4 रेज़ टू पावर 3/2. ठीक है, 4 root a by 3 into 9 is what 3 square, so it will be 3 square 3/2 minus 2 is what 2 square into 3/2, right? अब ये यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया, so it will be 4 root a by 3 into 3 raised to power 3, that is 3 cube 27 minus 2 raised to power 3 is 2 cube which is 8. That will be 4 root a upon 3 into
27 minus 8, which is what? 19. So it will be 19 into 4 is 76 root 8 by 3. This is the answer. This is the area of this region, the shaded region. So in this way we can find out the area of any region bounded by any curve. तो हम और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ इलिप्स। अब हमें पता है इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स का शेप कैसा होता है, इलिप्स इज समवट ठीक है। अब हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है। यहाँ से देख के मुझे पता चल रहा है कि दिस रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो मैं सिर्फ इस एरिया का रीजन अगर निकाल लूँ एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4 आई विल गेट द टोटल एरिया, आई गेट द टोटल एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे भाई, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, बिकॉज ये जो स्ट्रिप होती है ना, जो दैट आई एम कंसीडरिंग इज अ वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल स्ट्रिप। इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स इज वैल्यू फ्रॉम 0 to a। अब हमें y चाहिए, y हमें कहाँ से मिलेगा, we get y from this equation. So what is y? y is y is 1 minus x square by a square, 1 minus x square by a square into b square, right? This is y square and I want to find out what y, so I will take the under root, this will be b and this will be, right? So this will be the equation where we have to find out the area. तो हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, if I take the LCM this will be a square minus x square upon a square को बाहर ले जाएंगे तो a, so it will be b by a integration 0 to a and this will be under root of a square minus x square dx। ठीक है, और ये जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने भी बताया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट विल बी x by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई, राइट। और इसमें जब इसका ये आएगा तो, और इसमें अगर हम 0 to a इंटीग्रल पुट करते हैं जो कि हमने सर्कल के केस में भी देखा था, तो दिस थिंग कम्स आउट टू बी पाई a स्क्वायर बाई 4, पाई a स्क्वायर बाई 4। तो इस पूरे चीज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पाई a स्क्वायर बाई 4। तो दिस विल बी b अपॉन a इंटू पाई a स्क्वायर अपॉन 4। So answer is a b pi by 4. This is the area for this figure, and if I want to find out the area for this complete ellipse, I will multiply this with 4. So it will be 4 into a b pi by 4. So the area of ellipse comes out to be a into b into pi. This is the answer. This is the area of the ellipse. So
Let's see some more questions. अब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है और इस फिगर में अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल दूं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। एंड ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो मैं एरिया निकालता हूँ इसका, इस वाले रीजन का, और मैंने वही लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप लिया और इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा मेरे पास, इस स्ट्रिप का एरिया होगा dx इंटू y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये दिया हुआ है -π/2 से π/2 तक एरिया निकालना है। अब y की वैल्यू क्या है cos x, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x इंटू cos x इंटीग्रेशन आ गया y इज cos x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, cos x का इंटीग्रेशन sin x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, sin π/2 इज 1 माइनस sin 0 इज 0, दिस इज 1। तो ये जो फिगर है हमारे पास, ये जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया आया है दिस इज 1। कंप्लीट रीजन का एरिया कितना होगा, 2 इंटू 1 एंड मेक श्योर मेंशन द यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स और व्हाटएवर। ये आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यू नीड टू मेंशन द यूनिट बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया।